क्या नीतीश कुमार ने सच में हार मान ली है? क्या बिहार की राजनीति को वो चाणक्य जिसकी उंगली पकड़कर सत्ता चलती थी अब खुद थक चुका है? और क्या बीजेपी ने 26 साल पुराना बदला लेने के लिए बिसात बिछा दी है? आज बिहार के गलियों में, चाय की दुकानों पर और पटना के शक्ति केंद्रों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या बिहार एक युग के अंत और एक नए वारिस के जन्म का गवाह बनने जा रही है। सुनिए, बिहार की मिट्टी की तासीर बड़ी अजीब है। यहां की हवाएं जब रुख बदलती है तो दिल्ली के तख्त वो हिलने लगते हैं। आज फिर वही आहट सुनाई दे रही है। वो बिहार जो पिछले 2 दशकों से एक ही रट लगाए बैठा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, आज उस नारे से आगे बढ़ने की छटपटाहट में है। खबर पक्की है, गलियारों में भाई साहब हलचल भी तेज नजर आ रहा है। नीतीश बाबू अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। जी हां, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की राह। लेकिन क्या ये उनकी अपनी मर्जी है या फिर गिरती सेहत का तकाजा, या फिर ये अमित शाह का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके नीचे नीतीश कुमार मानी नीतीश बाबू को झुकना पड़ा? आज हम बिहार की सत्ता के उन बंद कमरों की कहानी खोलेंगे जहां ये खिचड़ी पक रही है। आज थोड़ा आप सब्र रखिए, क्योंकि मैं आपको बिहार की सियासत का वो गुना गणित समझा दूंगा जो शायद भाई साहब आपको किसी हेडलाइन में नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे उस टीस की जो बीजेपी के सीने में 26 साल से दबी है। हम बात करेंगे उस सॉफ्ट लॉन्चिंग की जिसकी तैयारी नीतीश बाबू अपने बेटे निशांत के लिए कर रहे हैं। और हम ये भी टटोलेंगे कि क्या 40 साल बाद बिहार को कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री मिलने वाला है। भाई साहब, कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 के उन 7 दिनों से। याद कीजिए वो दौर। बीजेपी के पास संख्या बल था, ताकत थी, लेकिन दिल्ली में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडानी ने भाई साहब गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में नीतीश कुमार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। आप समझ पा रहे होंगे, छोटी भाई साहब बड़े भाई की भूमिका में आ गया और बीजेपी बिहार में सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई। 2 पार्टियां गुजर गई, लेकिन बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ये वो घाव है जो आज भी बिहार बीजेपी के नेताओं के मन में हरा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुका है भाई साहब। अब दिल्ली में अटल अडानी का दौर नहीं रहा। अब भाई साहब अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी का युग आ चुका है। सूत्रों की माने तो शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगा। अब पिछलग्गू बनकर रहने का समय खत्म हुआ। फॉर्मूला क्या है? चर्चा है कि सीएम बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के। हालांकि एक दूसरा फॉर्मूला भी तैर रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चले, बस चेहरे को बदल दिया जाए। लेकिन यहीं पर पेच फंसता है भाई साहब। अगर नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति पारी शुरू करानी है तो इससे बेहतर मौका उन्हें आप समझिए दोबारा नहीं मिलेगा। अब जरा निशांत कुमार की बात कर लें। आपने गौर किया होगा, पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर एक नौजवान की सादगी वाले वीडियो और फोटोज अचानक बढ़ने लगी थे। कभी वो मंदिर में दिखे, कभी सादे कपड़े में आम लोगों के बीच। अगर आपको लगता है कि ये इत्तेफाक था तो आप भाई साहब राजनीति की एबीसीडी नहीं समझते हैं। राजनीति में पत्ता भी अगर हिलता है तो उसके पीछे एक पीआर एजेंसी, एक सोची समझी रणनीति होती है। निशांत कुमार जो अब तक कैमरे से भागते थे, उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया जाने लगा। जेडीयू के बड़े नेता उन्हें भाई साहब ग्रुप कर रहे थे, सियासी बयानबाजी के लिए, पॉलिटिकल भाई साहब मैसेज के लिए। वहीं नीतीश बाबू जानते हैं कि उनके बाद जेडीयू वो ताश के पत्ते की तरह एक तरह से बिखर सकती है। पार्टी को एकजुट रखने के लिए उन्हें एक वारिस की जरूरत है और निशांत एक न्यूट्रल चेहरा है। चर्चा यह है कि एक
सीक्रेट डील हुई है। बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले और बदले में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर सत्ता की बारीकियां जो है वो सिखाई जाए। ये जेडीयू के उन नेताओं के लिए भी राहत की बात होगी जो किसी दूसरे कदावर नेता के नीचे काम करने की बजाय अपने नेता के बेटे को स्वीकार करना ज्यादा आसान समझेंगे। लेकिन अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो वो चेहरा कौन होगा? पहला नाम जो हवा में सबसे ज्यादा तैर रहा है, तेज हो रहा है, वो है भाई साहब सम्राट चौधरी का। अमित शाह जी ने भाई साहब खुद कहा था कि इन्हें हम बड़ा नेता बनाएंगे। सम्राट चौधरी के पास वो लवकुश समीकरण की चाबी है जिसके दम पर नीतीश कुमार ने 18 साल राज किया। क्वेरी कुर्मी समाज को ये 7% वोट बैंक बिहार की सत्ता तय करता है। वहीं सम्राट की छवि की बात की जाए, आक्रामक है। वो लालू परिवार की बात करें तो आंखों में आंखें डालकर वार करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के कोर वोटर को आज ऐसा ही रुझान या कह सकते हैं जुझारू नेता चाहिए। लेकिन चुनौती यह है कि क्या बीजेपी का पुराना ब्राह्मण बनिया कोर उन्हें अपना मान लेगा? क्या उन्हें बाहरी का ठप्पा झेलना पड़ेगा? वहीं दूसरी तरफ एक स्वर्ण कार्ड का भी चर्चा है। विजय सिन्हा भाई साहब आरएसएस के चहेते, मोदी के भरोसेमंद और ठेठ स्वर्ण चेहरा। पिछले 35 सालों से आपने गौर किया होगा बिहार में एक अघोषित नियम सा बना गया है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा ही होगा। क्या बीजेपी इस नियम को तोड़ने का साहस दिखाएंगी? क्या विजय सिन्हा बिहार के योगी आदित्यनाथ बन पाएंगे? रिस्क भाई साहब बड़ा है। अगर बीजेपी स्वर्ण चेहरा लाती है तो आरजेडी को मंडल बनाम कमंडल की पिच पर खेलने का मौका मिल जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव, आप बखूबी समझ पा रहे होंगे कि तेजस्वी यादव तुरंत इसे पिछड़ों के हक की लड़ाई बना देंगे भाई साहब। यहीं पर बीजेपी का सरप्राइज फैक्टर काम कर सकता है। याद कीजिए भाई साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हरियाणा की बात की जाए तो वहां नायाब सैनी, राजस्थान की मैं याद दिला दूं आपको भजनलाल शर्मा, या मैं आपको भाई साहब एमपी की थोड़ा सा याद दिला दूं वो आपका मोहन यादव। यानी कि अमित शाह की बीजेपी जब सबको पुराने चेहरे में उलझाए रखती है तब वो किसी लो प्रोफाइल अति पिछड़ा नेता को सामने ले आते हैं। यानी कि बिहार में 36% आबादी जो है वो अति पिछड़ों की है। अगर बीजेपी ने किसी भाई साहब क्वेट यानी कि मल्ला या तेली समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री जो है बना दिया तो फिर यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका होगा। ये कदम आरजेडी के एमवाई यानी कि मैं आपको बता दूं मुस्लिम यादव समीकरण को पूरी तरह से बेअसर कर देगा। लेकिन क्या भाई साहब नीतीश कुमार का ये राज्यसभा जाना उनके युग का अंत है? नहीं, आप ये अंत नहीं है भाई साहब, समझिए एक ये शिफ्टिंग है। नीतीश बाबू चाहते भी थे कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा और जनता का मिजाज भी बदल रहा है भाई साहब। वो खुद को एक स्टेट्स मैन की भूमिका में ले जाना चाहते हैं जहां से वो दिल्ली की राजनीति में भी वजन रखे और पटना में अपने बेटे भाई साहब जो है निशांत कुमार की भविष्य की बात की जाए उसको भी सुरक्षित जो है वो कर सके। वो चाहते हैं कि उनके रहते ही निशांत की जड़ें जो है एकदम से मिट्टी के साथ घुल मिल जाए, एकदम से मिट्टी में जो है वो पकड़ कर ले। मगर राह इतनी आसान भी नहीं है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि खेला बाबू बाकी है। वो 25 सीटों का गणित लेकर बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर जेडीयू और कांग्रेस में फुट पड़ी तो वो बाजी पलट सकते हैं। लेकिन भाई आप समझ रहे हैं कि अमित शाह खुद बिहार में डेरा डाले हुए हैं आजकल। वो जानते हैं कि 2026 की नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की लड़ाई है। बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच के मूड में नहीं, डू और डाई के मूड में भाई साहब एक तरह से नजर आ रही है। अब आप सोचिए जरा
कि उस आम बिहारी के बारे में जो दशकों से सिर्फ चेहरे बदलते देख रहा है, उसे क्या मिला? उसे मिला पलायन भाई साहब, उसे मिली बेरोजगारी और वही पुरानी घिसी पिटी जातीय राजनीति। क्या नया चेहरा आने से बिहार की तकदीर बदलेगी या सिर्फ तस्वीर है? क्या भाई साहब निशांत कुमार में वो दम है कि वो तेजस्वी यादव को टक्कर जो है वो दे सके? और क्या बीजेपी का कार्यकर्ता जो सालों से नीतीश कुमार के पीछे झंडा डो रहा था, अब अपने मुख्यमंत्री के लिए उसी जोश से काम करेगा? वहीं बिहार आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां गलत फैसला किसी को भी अर्श से भाई साहब आप समझ सकते हैं कि फर्श पर जो है वो पहुंचा सकता है। नीतीश बाबू के बारे में लालू जी ने एक बार कहा था भाई साहब, मैं वो आपको याद दिला दूं, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उनके पेट में 2 दांत है, कहा था, आपको याद होगा। यानी कि नीतीश बाबू के दाएं हाथ को भी नहीं पता होता है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है, वो कब कहां किसके साथ हाथ मिला ले और कब राज्यसभा का टिकट कटाकर दिल्ली उड़ जाए भाई साहब, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, बिहार की सियासत का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो बस भाई ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होंगी जब राजभवन से लेकर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक तक भाई साहब फोन की घंटियां घटघटाएंगी। दोस्तों, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं न है, एक विचार है। यहां की राजनीति पूरे देश का मिजाज तय करती है। क्या बीजेपी अपनी 26 साल पुरानी गलती सुधारेंगी? क्या भाई साहब नीतीश कुमार बिहार के नए युवा आइकन बनेंगे और निशांत कुमार भाई साहब, या फिर बिहार एक बार फिर किसी अनजान चेहरे के साथ नए सफर पर निकल पड़ेगा? ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट मैंने आपके लिए भाई साहब हमेशा खुला रखा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताएं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला सही है? क्या बिहार अब एक स्वर्ण मुख्यमंत्री की जरूरत को चाहता है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से बिहार साथ साथ देश की सभी राजनीति का विश्लेषण करते रहें आपके साथ, तो इस चैनल पर आपको ये ब्लैक बटन का जो सब्सक्राइब दिख रहा है, इसको आप एक बार जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जुड़ने के लिए भाई साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।